अब हम बात करते हैं आज तक जितने भी हमने वीडियोस में आपको या अब तक एग्जांपल जितना भी कोर्स हमने कराया है, इसमें अभी तक हमने कौन वाले क्वेश्चन की बात नहीं की, कौन वाले क्वेश्चन की बात नहीं की अभी तक। वो आपको क्लियर नहीं है, उसमें कुछ कंफ्यूजन इसलिए नहीं कराए थे वो। अब हम बात करते हैं कौन, किसने, किन्होंने। हु की तीनों की इंग्लिश जो है, इन तीन वर्डों की अगर इंग्लिश की बात करें तो ये हु है। किसने, अब सेंटेंस है। अब उस तरह के क्वेश्चन की बात करते हैं जो जिसमें कौन होता है, कुछ अलग है, उस तरह के रूल थोड़े से इसके लिए अलग होते हैं, इसलिए हम इसकी अलग से बात कर रहे हैं। तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, ये सेंटेंस है। तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, इसकी ट्रांसलेशन अगर हम कहीं पे देखेंगे, हु टीचेस यू इंग्लिश, ये आएगी, ये ट्रांसलेशन आएगी। इसका कंफ्यूजन क्यों रहता है, क्यों हमने इसकी बात नहीं की? क्योंकि अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है? उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ऑब्जेक्ट, ये रूल होता है सिंपल का। और इंटरोगेटिव का जो रूल होता है वो होता है डू, डस, सब्जेक्ट और नॉट होगा सब्जेक्ट के बाद, और फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ठीक है जी। तो क्वेश्चन वाला जो इंटरोगेटिव वाला जो सेंटेंस इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव के लिए हमने ये रूल बताया, जब भी बताया ये रूल भी डू डज आएगा, लेकिन इसके अंदर डू डज है ही नहीं। आप नोटिस करें, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ा रहे थे। आपको नोटिस करने की बात है, इस इंग्लिश पे कोई भी जोर नहीं देना। आई वाज स्टडीइंग एट दैट टाइम आल्सो, वी आल्सो डिडंट केयर। अब सभी कोई केयर नहीं करता कि ये हु वाला जो है ये ऐसे क्यों आ रहा है। ये आपने देखना है, ये देखो इसमें डू डज नहीं आया है, इसमें जो है सिंपल वाला रूल नोट हुआ है। ये डू डज नहीं आया तो आदमी सोचेगा कि ये क्यों नहीं आया। आपको सोचने के बाद जो सब्जेक्ट है, इसके बाद आप देखेंगे सब्जेक्ट, डू डज के बाद सब्जेक्ट है, इसके अंदर सब्जेक्ट है ही नहीं। आप इसमें देखेंगे कि सब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस के अंदर। तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, पढ़ाना जो डूअर होगा, जो करने वाला होगा, वो क्रिया को करेगा, करने वाला इसके अंदर नहीं है। तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, पढ़ाने वाला इसके अंदर नहीं है। तुम पढ़ाने वाले नहीं हो, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, करने वाला है ही नहीं। जब करने वाला नहीं है तो ये रूल नहीं लग सकता। करने वाला चाहिए, डूडस के बाद करने वाला आएगा, डूडस के बाद सब्जेक्ट आएगा, इसलिए ये रूल नहीं लगेगा। तो क्या करना है, ऐसे ही देखो, एक और एग्जांपल देता हूं। उसे किसने मारा, मारने वाला नहीं है इसके अंदर। इसका रूल अगर हम करते तो ये करते पास्ट इंडेफिनिट के अंदर डब्ल्यूएच फैमिली, उसके बाद डिड आएगा, जिसमें रूल आएंगे वही समझेगा। डिड फिर सब्जेक्ट है और नॉट और फिर फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। तो ये रूल इसमें कैसे लगेगा जब ये सब्जेक्ट है ही नहीं, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है। ये समझने की बात है कि सब्जेक्ट इसमें भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, रूल क्या है जो आपके माइंड में होना चाहिए, जो आपको इस तरह के सेंटेंस, जब हम कर्ता के बारे में पूछते हैं, ये जो सेंटेंस है बोला इसको अपने माइंड में रखना। जब हम कर्ता के बारे में पूछते हैं, और हिंदी में कोई भी वर्ड हो सकता है, किसने, कौन, किन्होंने, जब हम कर्ता के बारे में पूछते हैं कि कौन है, किसने, किन्होंने, कितने आदमी दिल्ली जाएंगे, वो वाले सेंटेंस भी हो सकता है इसमें। तो जब हम कर्ता के बारे में पूछते हैं, इसमें देखिए ना, हम कर्ता के बारे में पूछ रहे हैं, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, पढ़ाने वाला कौन है, कर्ता के बारे में पूछते हैं कि कौन, किसने मारा, किन्होंने शोर किया। जब हम कर्ता के बारे में पूछेंगे, उस दशा में क्वेश्चन वर्ड को सब्जेक्ट बनाएंगे। जब हम कर्ता के बारे में पूछते हैं, उस दशा में क्वेश्चन वर्ड को सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या होगा, कौन, किसने, किन्होंने, ये वाला सेंटेंस, ये वाला वर्ड, ये सब्जेक्ट बनेगा,
ये वाला सब्जेक्ट बनाया हमने इसको, ये सब्जेक्ट बनेगा। तो ये सब्जेक्ट बनेगा और सेंटेंस बनेगा सिंपल के वाक्यों से, साधारण वाक्यों से रूल बनेगा, बिल्कुल सिंपल से बनेगा। ये देखो, हु टीचेस, एस या ईएस आता है सिंपल में, सिंपल का रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, ऑब्जेक्ट। हु टीचेस यू इंग्लिश, कौन, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब यू की यू और वर्ब के साथ एस, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में सिंगुलर के साथ पढ़ाता है, ये ता है जो अकेला अकेले की सेंस दे रहा है। अकेले की सेंस जब सब्जेक्ट एक होगा, सिंगुलर होगा, तो एस या ईएस जुड़ेगा, सीएच आ गया इसलिए ईएस आ गया है, सीएच का नंबर में पढ़ेंगे तो ये आएगा, ठीक है जी। और उसे किसने मारा, हु किल्ड हिम, यहां भी सिंगुलर है, यहां इसके बाद सिंपल का रूल आपको पता है, सेकंड फॉर्म आती है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म आती है, तो ये वाले रूल हैं। कितने लोग खेल रहे हैं, अगर हम बात, कंफ्यूजन तो ज्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में होता है और कहीं पे भी नहीं होता। कितने लोग खेल रहे हैं, कितने लोग खेल रहे हैं, इस सेंटेंस में पता नहीं है, ये सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट है, सिंपल के वाक्यों से बनेगा, सब्जेक्ट कहीं है ही नहीं। हाउ मेनी पीपल आर प्लेइंग, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, हाउ मेनी पीपल आर प्लेइंग, कितने लोग खेल रहे हैं, वो सिंपल सब्जेक्ट प्लस इज एमआर आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मींस आपको ध्यान करना, जो मैंने बताया आपको, क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट बन जाता है और साधारण के वाक्यों से बनेगा, क्वेश्चन वाले रूलों से नहीं बनेगा। ये वाली बात थी, इसलिए हमने आपको वहां पे नहीं बताया था। तो आपको अब ध्यान करना है कि जब भी इस तरह का सेंटेंस हो, कौन वाला सेंटेंस हो, तो आपको सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल अबाउट हु का क्वेश्चन वर्ड में कैसे इसको यूज करना है, ठीक है जी, दैट्स ऑल।